जैसे कि सबने हमको पहले भी बताया गया है हम लोगों को कि ELPS का सिद्धांत, लेकिन उसके पहले भी हम बच्चों से बातचीत का और सहज वातावरण बनाएंगे, क्योंकि हमारे अभी जैसे सदन के ही ये इसी सत्र के प्रारंभ में वैसे एक्टिविटी कराई गई थी, तो हम भी उसके आधार पर कुछ गतिविधि के आधार पर, खेल गतिविधियों के आधार पर पहले एक माहौल को सहज बनाएंगे, जिससे कि उनके अंदर एक भय खत्म हो। जैसे कि बच्चों के उसी से जोड़ करके बोल भाई कितने हम लोग खेल खिलाते हैं, तो इससे उसके बाद हम आएंगे ELPS के सिद्धांत। ELPS के सिद्धांत को अपनाते हुए ELPS के सिद्धांत को अपनाते हुए और गणित में उपलब्ध शिक्षण सामग्री और परिवेशीय ठोस वस्तुओं के माध्यम से हम उनको अनुभव कराएंगे। उसके बाद लैंग्वेज, अनुभव के बाद L और लैंग्वेज, भाषा, उनमें उनकी भाषा के आधार पर उनकी भाषा में अपनी भाषा को समझा करके उनको उनमें मात्रात्मक ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, फिर P फॉर पिक्चर मीन्स चित्र दिखा के। अब उसके बाद हम उनको किसी तरह की जो चित्र दिखाएंगे तो उससे उनके दिमाग में एक छवि अंकित होगी। उसके बाद हम प्रतीकों पर आएंगे। तो ELPS के सिद्धांत को अपनाते हुए हम बच्चों में गणितीय समझ विकसित कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ELPS के सिद्धांत के बाद हम सर्वप्रथम बच्चों में 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान कराएंगे। आप चाहें तो गणित का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप परिवेशीय सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल, पत्ती, पौधे, कुछ भी, या उनके पेन, पेंसिल, बुक्स, या फिर बच्चों को ही ले लेना, या कविता। हाँ, कविता के माध्यम से वो तो है। हाँ, पाठ का जो प्रारंभ है वो कविता के माध्यम से करेंगे तो बच्चे अच्छे से समझते हैं। और एक बच्चा ले लिया, दिखाया, ये एक है, हम कविता के माध्यम से बच्चों को बताएंगे। हाँ, सबसे पहले बच्चों को कहेंगे, एक गुड़िया का घर हम बनाएंगे, उसे गिनती पहाड़े सिखाएंगे। बोल गुड़िया एक, तुझे मस्त होके बोल गुड़िया एक, मिलेगा के, थोड़ा तुम खाओगे, थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे, थोड़ा हम खाएंगे। बोल गुड़िया दो, मस्त होके सो, बोल गुड़िया दो, मस्त होके सो, थोड़ा तुम सोगे, थोड़ा हम सोएंगे, एक गुड़िया का घर हम बनाएंगे। बोल गुड़िया तीन, बोल गुड़िया तीन, तुझे मिलेगी बीन, थोड़ा तुम बजाओगे, थोड़ा हम बजाएंगे, थोड़ा तुम बजाओगे, थोड़ा हम बजाएंगे। एक गुड़िया का घर हम बनाएंगे, उसे गिनती पहाड़ा सिखाएंगे। बोल गुड़िया चार, बोल गुड़िया चार, तुझे मिलेगी कार, थोड़ा तुम चलाओगे, थोड़ा हम चलाएंगे, थोड़ा तुम चलाओगे, थोड़ा हम चलाएंगे। बोल गुड़िया पाँच, बोल गुड़िया पाँच, मस्त होकर नाच, बोल गुड़िया पाँच, मस्त होकर नाच, थोड़ा तुम नाचोगे, थोड़ा हम नाचेंगे, थोड़ा तुम नाचोगे, थोड़ा हम नाचेंगे। एक गुड़िया का घर हम बनाएंगे, उसे गिनती पहाड़ा सिखाएंगे। पढ़ा गुड़िया बहुत बढ़िया, शानदार। बच्चे फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आप रिएक्शन होता कहीं समझा सकते हैं। अब और कुछ कहना है? हम सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक से 9 तक की सब बच्चा सीख के आते हैं। ELPS के सिद्धांत को अपनाते हुए
फिर 1 से 9 तक के अंकीय ज्ञान बच्चों में। अब उसके बाद हम उन्हें शून्य की अवधारणा विकसित करें। सर इसके बाद 1 से 9 तक में 9 तक के अंक हैं, अब शून्य का प्रयोग करके दहाई बनेगी सर। इससे क्या होगा? पहले शून्य को अवधारणा विकसित करेंगे, तो उसके लिए वही आप परमेश्वर चार लोग आ जाएंगे। चलो आज कितने लोग आए कक्षा 1 में बच्चों? काउंटिंग करके दिखाओ। हाँ काउंटिंग करो। कितनी हुई? 1 2 3 4। अच्छा 4 आए हैं। आप बैठ जाओ, आज आपने 4 बता दी। अच्छा आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अच्छा आप कितने, आप गिन के दिखाओ कितने बचे आप लोग? 1 आप चले जाओ अपनी क्लास में। 2 है ना। आप अपने को भी तो काउंट करिए और क्या? आप बैठ जाओ। अच्छा आप कितने बचे? जब एक चला गया 3 में से 1 2 आप चले जाओ। चलो बच्चों बैठो पे। अब कितने बचे? 1 बच्चा। आप भी जाओ। अच्छा बच्चों अब आप बताओ यहाँ कितने बच्चे हैं? जब कहा जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ हम लिख देते बच्चे शून्य गणित की भाषा में। इसी को अच्छा अब है अंकीय ज्ञान के पश्चात। जब शून्य की अवधारणा हो जाएगी तो उसके बाद अंकीय ज्ञान के पश्चात इकाई और दहाई की समझ विकसित करेंगे और इंद्रियों के माध्यम से 10-10 का बंडल बनाएंगे। 10-10 का बंडल बनाएंगे। अंकीय ज्ञान के पश्चात इकाई और दहाई की समझ विकसित कराने हेतु तीलियों के माध्यम से 10-10 के बंडल बनाएंगे, जिससे स्थानीय मान की समझ होगी। उसके बाद जो 63 69 में कंफ्यूज होते हैं, 63 96 में होते हैं, 65 96 में होते हैं। कितने पर 65? बच्चों ने कहा 6 पर 5 65। अब और सर क्लास में गए 65 बड़ा होता है 67? ने कहा 67 बड़े होते सर। क्यों? 67 बाद में आता सर, इसलिए बड़ा होता है। अब जब तीली और बंडल का प्रयोग करेंगे तो ये नहीं रहेगा कंफ्यूज। कई टीचर कहते सर वो गिनती में कंफ्यूज होते, सिखा परेशान है। 1 से 100 तक तो आती है लेकिन वो स्थानीय मूल भूल जाते, कभी समझ ही नहीं होती। जब 10-10 के बंडल रखेंगे, 6 बंडल बना लिए, कितने हो गए? 60। 2 की बात हो रही, एक में इतना नहीं आएगा, ये तो 7 सप्ताह के बाद आएगा। 60 तीली में कितनी खुली है 65 में? 5। 60 और 5 65। एक कई बार करेंगे कम से कम 1 महीने 2 महीने, फिर समझ से 5 तक क्या हो तो इंटर तक भी चलेगी। फिर इसके बाद क्या है? 10 तक तो हो गए। जब 99 तक की संख्या में 9 बंडल 10-10 के हो गए। हमने कहा बच्चों 99 संख्या लिखो, 99 बंडल बनाओ 99 तक के। अब हमने 10-10 के 9 बंडल बनाए। अब 9 खुली दुनिया हो गई। अब इनसे कहा बेटा एक और मिला इसमें 9 में तो 10 हो गए। जब 10-10 के 10 बंडल बन गए तो ये अपना एक सैकड़ा बन गया। पूरी कुल तीलियां कितनी हुई? उन्होंने कहा 100 का हमारा एक सैकड़ा बनता। ये सैकड़ा तक की समझ में सैकड़ा के बाद बहुत अच्छा। इसीलिए गतिविधि का नाम है चुटकी, ताली और मुक्का। अरे बाप चुटकी लिए हम 1 से 9 तक गिनेंगे। चुटकी के लिए 1 से 9 तक गिनेंगे और ताली के लिए हम 10-10 गिनेंगे। 10 20 30 40 50 ऐसे। और मुक्का के लिए हम 100 100 200 300 400। आप बताना संख्या कितनी होती हैं? मुक्का है देखिए चुटकी है। आप एक बार 9 बच्चों की 99 बहुत अच्छा उल्टा कर दिया मेरा।